जी, अस्सलाम वालेकुम। अम, आज का हमारा टॉपिक क्यू की लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, हमने पिछले टॉपिक में स्टैक को लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, अभी हम इसी लिंक लिस्ट को यूज़ करके, उसी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम उसको बिहेव करवाएंगे एज अ क्यू। ठीक है, सो जब भी अगर आपके पास इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आपका डायनेमिक साइज है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्यू यूज़ हो रही है, तो हम फिर उस क्यू को लिंक लिस्ट को यूज़ करके इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तब हम फिर क्यू की एरे इम्प्लीमेंटेशन नहीं यूज़ करेंगे, हम क्यू की लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन डायनेमिक के केस में यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी क्यू का एडीटी ये है कि क्यू में जो इंसर्शन है दैट हैपन्स फ्रॉम द रेयर एंड। ठीक है, आपकी रेयर एंड से जो है वो इंसर्शन होती है। ठीक है, यहाँ से, और आप लाइन में एंड से आके इंसर्ट होते हैं, और डिलीशन जो है आपकी फ्रंट एंड से होती है। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि जब मैं उसको लिंक लिस्ट में इम्प्लीमेंट करूँगी तो मुझे इंसर्शन एट एंड करनी पड़ेगी और डिलीशन फ्रॉम फर्स्ट करना पड़ेगा। ठीक है, या डिलीशन एट फर्स्ट करना पड़ेगा, फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। अब मैं देखती हूँ कि अगर क्या ऐसा करके मेरी लिंक लिस्ट एज अ क्यू बिहेव करती है या नहीं करती। ठीक है, अच्छा, मैंने क्यू में सबसे पहले इंसर्ट किया 25। ठीक है, तो सबसे पहले क्यू आ गया 25। इसका मतलब है लिंक लिस्ट में एक नोड बनेगा जो कि होगा दिस वन, और ये होगा 25 एंड से इंसर्ट हुआ है, और हेड के पास उसका एड्रेस है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम दोबारा करते हैं, पहले मैं तीनों इंसर्शंस करा लेती हूँ। ठीक है, फिर हम इंसर्ट एट इन कॉल करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास लेट से क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, और मैंने इंसर्टेड एंड का मतलब है कि आपने लिस्ट के एंड पे एलिमेंट इंसर्ट करना है, नोड इंसर्ट करना है। इसका मतलब है ये आ जाएगा 15 एंड पे, और ये 25 उसको पॉइंट कर रहा होगा। ओके, अच्छा, अब मैं इंसर्ट करती हूँ 35। सपोज insert at end, insert from the rear end, and insert from the and deletion from the front end। ठीक है, तो अब क्या होगा, मेरे पास एक और नोड क्रिएट होगा। ठीक है, लाइक दिस, और इसमें मेरा क्या इंसर्ट हो जाएगा, ये 35 नोड एंड पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और 15 जो है वो इस 35 को पॉइंट कर रहा होगा। सही हो गया। तो हमने ये देखा कि हमने एन क्यू, क्योंकि इंसर्शन एंड से होती है, तो इधर हमने लिंक लिस्ट का कौन सा मेथड यूज़ किया है, इंसर्ट एट एंड। ठीक है, इंसर्ट एट एंड यूटिलाइज हुआ है हमारा, इंसर्ट एट एंड। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्यू ये कहती है कि इट्स अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कलेक्शन। ठीक है, क्यू क्या है हमारे पास, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वो ये कहती है कि जो आपके पास एलिमेंट या जो कोई प्रोसेस या टास्क पहले आएगा ना, वो पहले ही सर्व होगा। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास क्यू में पहले 25 आया है, तो इससे को ही डिलीट भी होना चाहिए पहले। ठीक है, इसी तरह लिंक लिस्ट में भी मेरे पास क्या चीज़ है, 25 पहले है। तो पहले 25 डिलीट करने के लिए मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे डिलीट एट फर्स्ट कॉल करने की ज़रूरत है ना। ठीक है, जब मैं इसको डिलीट करना चाह रही हूँ तो ये लिंक लिस्ट में सबसे पहले पड़ा हुआ है। इसको डिलीट करने के लिए मुझे डीक्यू के लिए क्या कॉल करना पड़ेगा, डिलीट एट फर्स्ट। जब मैं डिलीट एट फर्स्ट कॉल करूँगी तो हेड जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हेड इस लिंक को ख़त्म कर देगा, और हेड किसको पॉइंट करेगा, पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द सेकेंड नोड ऑफ द लिस्ट। ठीक हो गया, इसको पॉइंट करेगा, इसको। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने दोबारा डिलीशन की, डिलीट एट फर्स्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मेरा क्यू में अगला एलिमेंट पड़ा हुआ है ना, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया, दिस विल बी डिलीटेड। इसका मतलब है डिलीट एट फर्स्ट कॉल किया, दिस विल बी डिलीटेड। ठीक है, अब क्या होगा, हेड जो है वो लिंक लिस्ट का जो आपका हेड है, ये जब आप डिलीट एट फर्स्ट करते हैं तो हम ये एड्रेसेस अपडेट
करते हैं। डिलीट क्या करेगा, वो कहेगा आई विल पॉइंट टूवर्ड्स द नेक्स्ट नोड जो कि आपकी लिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है, दैट इज 35। अच्छा, अब डिलीट एट फर्स्ट में फिर कॉल करती हूँ तो मेरी क्या चीज़ डिलीट होगी, वो 35 डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया। इसका मतलब है यहाँ से डिलीट एट फर्स्ट में अब एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है, ये डिलीट हो जाएगा और जो हेड है वो किसी को पॉइंट नहीं करेगा, आपका हेड दोबारा से नल हो जाएगा, आपकी लिस्ट जो है ना वो एम्प्टी हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, तो हमने ये देखा कि हम जो है ना ये जो फीफो कलेक्शन है ना क्यू की, वो लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि क्यू में दो डिफरेंट एंड अवेलेबल होते हैं। आप इंसर्शन करते हैं फ्रॉम द रियर एंड और डिलीशन करते हैं फ्रॉम द फ्रंट एंड। ठीक हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह जब हम इसी एन क्यू को लिंक लिस्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो एन क्यू के फंक्शन के अंदर एक्चुअली सारा कॉन्सेप्ट कौन सा कोड आपका आता है, इंसर्टेड एंड का। तो अगर हम इंसर्शन एंड नोड से कर रहे हैं तो डिलीशन हम सेम नोड से नहीं करेंगे, क्यों ये कहती है। ठीक है, इसका मतलब है अगर इंसर्शन एट एंड हो रही है तो मेरे पास फिर डिलीशन जो है वो किस नोड से हो रही है, मेरे पास डिलीशन जो है वो डिलीट एट फर्स्ट हो रही है। डी क्यू में कौन सी सारी लॉजिक आएगी जो मैंने आपको लास्ट वीक करवाई, डिलीट एट फर्स्ट की। ठीक है, तो मेरा अब जो क्यू की एडीटी है कि इंसर्शन एंड डिलीशन के लिए आपके पास दो डिफरेंट एंड्स अवेलेबल होते हैं, इन दो डिफरेंट एंड्स की वजह से जो क्यू है वो फीफो कलेक्शन हो जाती है। तो हम फिर क्यू को बहुत आराम से लिंक लिस्ट को यूज़ करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी लिंक इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एन क्यू के अंदर आपने सब लॉजिक वो लिखनी है जो आपने इंसर्टेड एंड में की है, और डी क्यू के अंदर आपने वो सारी लॉजिक लिखनी है जो डिलीट एट फर्स्ट में की है। तो ये दो डिफरेंट एंड्स हैं लिंक लिस्ट में भी इंसर्शन एंड डिलीशन के लिए, जिसकी वजह से वो क्या करती है, लिंक लिस्ट बिहेव करती है एज अ क्यू। ठीक है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू, विच इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करें। वी विल डिस्कस इन द Q&A सेशन। थैंक यू सो मच।